नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। अधिकतर किसान भाइयों के लहसुन की फसलें 100 दिन से ऊपर की हो चुकी हैं और वो इस समय अपनी फसल में 05234, 0050 या थ्रिप्स के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं ताकि लहसुन का कंद अच्छा हो। किसान साथियों, लहसुन का कंद अच्छा हो, बड़ा हो, इसलिए लास्ट कंडीशन में भी आपकी फसल रोग मुक्त होना चाहिए। उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। और इस समय जो लहसुन की फसल में रोग देखा जा रहा है भयंकर रूप से किसान साथियों, या तो आपकी फसल में लग चुका होगा, क्योंकि इसके जो संकेत हैं यानी इसके जो लक्षण हैं प्रकट होने में कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं। और उसके बाद यदि आप ट्रीटमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में थोड़ा बहुत नुकसान हो चुका होता है। जिस रोग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ किसान साथियों, वो मुख्यतः प्याज का रोग है और यह एक फंगस जनित रोग है और इसे पर्पल ब्लाच या बैंगनी धब्बा नाम से जाना जाता है। किसान साथियों, इसके लक्षण शुरुआत में आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे कि पत्तियां होती हैं, उसके किनारों पे छोटा सा एक बैंगनी कलर का धब्बा आपको दिखाई देगा और फिर ये धब्बा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। फिर आपकी जो लहसुन की पत्तियां हैं साइड से काली होती हुई पूरी की पूरी पत्ती संक्रमित हो जाएगी और इस प्रकार से पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होकर आपकी फसल में काफ़ी नुकसान इस रोग से हो सकता है। तो किसान साथियों, आपको इसका नियंत्रण समय पे करना बहुत ज़रूरी है। आप अभी अपने खेतों में जाकर देखें क्या इस प्रकार के संकेत आपको दिख रहे हैं, और यदि नहीं दिख रहे हैं तो भी आप बराबर निगरानी करते रहिए, क्योंकि मौसम इस रोग के बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। लगातार कई दिनों से आकाश में बादल भी छा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, और 1-2 दिन से कोहरा भी छाया था। मौसम में नमी बनी हुई है और आप यदि सिंचाई कर रहे हैं तो आपके खेत में भी नमी बनी हुई है। इस हिसाब से इस रोग के फैलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इस रोग को फैलने का जो क्लाइमेट होता है वो इस समय बिल्कुल शूट कर रहा है। इस हिसाब से आपको इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान साथियों स्प्रे करना है, क्योंकि फसल की अवस्था अब ऐसी अवस्था है, क्योंकि अब आप ज़्यादा स्प्रे तो कर नहीं सकते, क्योंकि फसल की जो अवस्था है वो कम बची है, लेकिन जो अवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंद बनने का निर्माण चल रहा है। इस समय यदि आपकी फसल में या कोई कीट लगता है या कोई रोग लगता है तो आपकी फसल को दोहरा नुकसान होता है। इस हिसाब से आपको अब एक अच्छे वाले फंगिसाइड का स्प्रे करना है, जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक दोनों तरीके से आपकी फसल में रोग को कंट्रोल करे। किसान साथियों, इसके लिए मैं आपको 2 प्रकार के टेक्निकल बता रहा हूँ। जैसा आपको अवेलेबल हो, जैसा आपको उचित लगे, आपके बजट में आए, आप उस हिसाब से उनका स्प्रे अपनी फसल में निर्धारित मात्रा में कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल प्लस एज़ोस्ट्रोबिन, और दूसरा जो टेक्निकल है डाइफेनाकोनाजोल प्लस एज़ोस्ट्रोबिन। इन दोनों में से आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं और इसका आप निर्धारित मात्रा में पानी अच्छी मात्रा में लेकर छिड़काव करें। और यदि थ्रिप्स की समस्या भी है किसान साथियों, तो आप उसमें भी एक अच्छा वाला इंसेक्टिसाइड लें, क्योंकि अब थ्रिप्स भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है आपकी फसल में। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, थ्रिप्स की मात्रा भी बढ़ सकती है और एक बार यदि ये अनकंट्रोल हो गया तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यदि आपके खेत में या लहसुन में थ्रिप्स की समस्या नहीं है तो आप कोई हल्का फुल्का कीटनाशक भी ले सकते हैं। और रही बात 05234 और 0050 की किसान साथियों, यदि आपकी फसल अच्छी है, उसने पूर्ण रूप से पोषण दिया है और फसल हरी है, तो आप उसमें 05234 या 0050 आपकी फसल की अवस्था के हिसाब से स्प्रे करें। यानी यदि आपकी फसल 100 दिन से कम की है और आप ये स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप 05234 ले सकते हैं, और 100 दिन से ऊपर की फसल हो गई है तो आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, इस प्रकार से लास्ट कंडीशन में आपको अपनी फसल की केयर बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि इस बार लहसुन के भाव भी अच्छे बने हुए हैं। तो कहीं लास्ट में आकर कहीं आपने ढील रख दी तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है, या आपको अपनी मेहनत के हिसाब से प्रतिफल नहीं मिल सकता है। तो एक लास्ट स्प्रे में आप इसका कर देंगे किसान साथियों। यदि 100+ दिन की फसल है तो फिर शायद ही आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन
फंगीसाइड के जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी लंबे समय तक हैं, और जब फसल मैच्योरिटी की तरफ चली जाएगी तो फिर इतना नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से किसान साथियों, आपको इन दोनों फंगीसाइड में से किसी एक का स्प्रे कर देना चाहिए, चाहे भले ही आपकी फसल में भी रोग के लक्षण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो मौसम बना हुआ है उस हिसाब से इस रोग के लगने की पूरी संभावना है। तो उस हिसाब से हमें प्रिवेंटिव स्प्रे भी कर दे तो हमारी फसल में ये रोग लगेगा ही नहीं, और इस रोग से हम अपनी फसल को बचा पाएंगे। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी, क्योंकि फसल की कंडीशन के हिसाब से मैंने शेयर करना उचित समझा, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा किसान साथियों, अन्य किसान भाई खेत में से शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप उसे मेंशन कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।